वेलकम बैक ऑन सोल स्टडी। आज मैं आपके साथ हिंदी का जो लास्ट एक चैप्टर बच गया था हमारा, वो है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ को डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसको लिखा है उपेंद्र नाथ अश्कनी। ठीक है, ये जो है हमारा अब लास्ट चैप्टर बचा है। इससे पहले हम सारे चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि नाटक के दौरान कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि एक क्लब होता है, प्रयाग कलाकार समिति। ठीक है, ये क्लब है। क्या था कि शहर में एक समय ऐसा था जब शहर में भूकंप आया था। तो भूकंप के दौरान क्या कि उनको सहायता देने के लिए इसलिए उन्होंने एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया था। उस कॉन्सर्ट में क्या होना था कि नाटक भी होना था, गीत भी होनी थी, कविता भी होना था। लेकिन क्या हुआ, जो नाटक के एक दिन पहले ही जो नाटक में एक पात्र था उसका नाम था बलबीर। बलबीर जो था वो नाटक में युधिष्ठिर का रोल करने वाला था। तो वो क्या होता कि वो बीमार पड़ गया। तो जैसे ही पता लगता है भगवंत को, वो उसके तोते उड़ जाते हैं। भगवंत जो थे वो वहाँ के भगवंत जो थे वो कौन थे, वो क्लब के एक मालिक थे। ठीक है, एकांकी मालिक थे भगवंत। तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा जाते हैं जैसे उन्हें पता लगता है कि बलवंत तो बीमार पड़ गया, अब उसका पात्र कौन करेगा। यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन भर जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो अब बलबीर जो है वो बीमार पड़ गया है, तो बलबीर की जगह जो पात्र करेगा वो कौन होगा, वो हरि होगा। ठीक है, हरि जो था वो पहले भीम का पात्र निभा रहा था, भीम का रोल दिया गया था उसे। तो अब कहा गया कि अब भीम का पात्र कौन निभाएगा। तो भीम का पात्र निभाने के लिए एक व्यक्ति जो था उसका नाम है चुन्नी लाल, उसको रखा गया। चुन्नी लाल जो था थोड़ा मोटा था, तो कहा गया कि हाँ चलो ये जो है भीम के रोल में फिट बैठेगा, तो इसी को हम रख लेते हैं। लेकिन चुन्नी लाल को एक्सपीरियंस नहीं था नाटक का, तो वो थोड़ा घबरा रहा था। लेकिन फिर जो मालिक जो थे क्लब के भगवंत, उन्होंने किसी तरह से मनाया कि भाई चुन्नी लाल देख, हमारा मुसीबत का समय चल रहा है तो हमारा साथ दे दो। तो चुन्नी लाल भी जो होता है वो भी मान जाता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आगे। भगवंत जो कि मालिक हैं क्लब के, उन्हें याद आता है कि एक दिन पहले क्या हुआ था। एक दिन पहले बलबीर की और भगवंत इन दोनों की ही लड़ाई हो गई थी पासों को लेकर, फ्री पास को लेकर। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है वो रोल कर रहा है किसी नाटक में, तो वो आशा रखता है कि मेरा मालिक जो है मेरी फैमिली के लिए, मेरे रिलेटिव्स के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए क्या करेगा, वो फ्री पास दे देगा। तो इसी बात पर लेकर क्या होता है कि भगवंत के बीच में और बलबीर के बीच में नाटक के पहले एक दिन उनके बीच में बहस छिड़ जाती है। तो क्या बलबीर जो होता है वो कहता है कि मुझे इतने पास चाहिए, लेकिन जो हमारे जो क्लब के जो मालिक हैं जिनका नाम क्या है, भगवंत, ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें पास नहीं दे सकता, फ्री पास नहीं दे सकता, सारे सीटें फुल हैं। और वो जो होते हैं बहुत ही रोबीले टाइप के व्यक्ति होते हैं, वो किसी के अपने सामने नहीं चलने देते, ना तो किसी के सामने झुकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट मना कर दिया कि फ्री पास देना जो है वो गलत बात है। ठीक है, तो उन्हें लगा कि अब मैंने फ्री पास नहीं दिया, इस कारण ही बलबीर जो है वो नाटक कर रहा और बीमार होने का नाटक करके वो घर पे बैठ गया, जिससे कि सारा का सारा नाटक बिगड़ जाए। ठीक है, तो फिर भगवान जी जो होते हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं और सबके सामने बोलने लग जाते हैं कि आजकल ऐसा ही है कि पहले तो अच्छे एक्टर मिलते नहीं हैं, और जब अच्छे एक्टर मिल जाते हैं तो सभी के सभी क्या है, हीरो बनना चाहते हैं। और इस बात पे फिर कहते हैं कि अगर सबको हम पार्ट रोल भी दे देते हैं तो सब क्या करते हैं, धीरे धीरे, एक तो शूटिंग में रिहर्सल टाइम में बहुत ही लेट आएंगे, किसी के पास तो टाइम ही नहीं होगा, और फिर जब नाटक का मौका आता है तो सब रोते हुए उस नाटक को करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, और उससे पहले सभी के सभी क्या चाहते हैं कि हमारे घर वालों के लिए फ्री पास दे दिया जाए। तो जो भगवंत थे उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए थे, चिड़चिड़ा रहे थे। इस कारण उन्होंने चिल्लाने लगे और ऐसी बातें करने लगे। लेकिन फिर बाद में एक व्यक्ति आता है जो बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बलबीर है वो सचमुच में ही बीमार है और उसकी बीमारी भी बहुत सीरियस है। तब जाके उन्हें थोड़ा समझ आता है भगवान को कि हाँ बलबीर सच में बीमार है, वो कोई नाटक नहीं कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि अब जो नाटक हमारा यहाँ पे चलने वाला है, जो कॉन्सर्ट होने वाला था, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो रोल करने वाले जो नाटक के पात्र थे वो इधर उधर बिखर गए।
क्योंकि अब जो था हमारा सबसे मेन कैरेक्टर जो बलबीर युधिष्ठिर का रोल कर रहा था वो ही गायब था। तो अब सबके रोल को चेंज करने शुरू कर दिया गया। तो अब जो था युधिष्ठिर का रोल कर रहा था वो था चुन्नीलाल। ठीक। अब बात करेंगे हम दयाराम जी की। दयाराम जी जो है इस नाटक के निर्देशक हैं। ठीक है। तो दयाराम जी जो है वो गंभीर व्यक्ति हैं और साहसी व्यक्ति हैं। मतलब वो समझदार हैं, उनमें वो वैसे नहीं है जैसे भगवंत है। ठीक है। तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर इस नाटक में जो उपस्थित नहीं है उसकी जगह हम पाठ किसी और को दे देते हैं। तो कहते हैं चलो अब हम क्या करते हैं कि सबके पात्रों को सही से बांटना शुरू करते हैं। फिर वो बताते हैं कि अब क्या होगा, जो पाठ बलबीर कर रहा था, जो बलबीर जो था वो युधिष्ठिर का पाठ कर रहा था, अब उसका पाठ कौन करेगा, अब हरि कर लेगा। हरि जो था पहले अर्जुन बन रहा था, तो अब बोला कि अर्जुन का पाठ कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, अर्जुन का पाठ हम दीवान को दे देते हैं, दीवान। लेकिन अब क्या हुआ कि इस बीच हमें एक बात पता चलती है कि दीवान जो है उसके गांव से उसकी दादी का एक खत आता है, और जिसमें वो पढ़ता है तो उसे पता लगता है कि उसकी दादी बीमार है। तो वो अब यहाँ पर वो भी नहीं है, वो गांव चला गया है। तो बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाती है कि अब अर्जुन का रोल कौन करेगा। ठीक है। तो सारा मामला क्या है, बहुत ही गड़बड़ सा हो गया था। युधिष्ठिर का तो पता लग गया कि अब हरि करेगा, और जो हमारा अर्जुन बन रहा था अब उसका रोल बोला गया कि दीवान करेगा, तो दीवान भी यहाँ पर नहीं है। तो आगे क्या होता है, अब अर्जुन के पार्ट के लिए भी इन्हें एक व्यक्ति मिल जाता है जिसका नाम है श्याम। ठीक है। श्याम जो था उसे सारे के सारे ही संवाद याद थे, सारे के सारे उसे डायलॉग याद थे अर्जुन के पात्र की, तो कोई भी उसके लिए टेंशन की बात नहीं थी। लेकिन चुन्नीलाल जो थे वो नाटक में एक छोटा सा रोल करते थे चौबदार का, तो उनके बोलने का तो कोई काम ही नहीं होता था। और अब उन्हें क्या था कि उन्हें भीम का रोल दे दिया गया था, तो बहुत ही घबराए हुए थे। तो जो इस नाटक के जो निर्देशक हैं उन्होंने समझाया, और दयाराम जी ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आपकी हेल्प के लिए हाँ प्रॉम्प्टर होगा। प्रॉम्प्टर जो होता है वो डायलॉग्स को अगर कोई भूल जाता है तो उस डायलॉग को बताया जाता है प्रॉम्प्टर के द्वारा। तो अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है, सब अफरा तफरी हर जगह मची होती है। अब नाटक का समय आने वाला है, अगले दिन नाटक शुरू होता है। मंच पे सभी के सभी जो पात्र होते हैं वो पर्दे के पीछे होते हैं, और सारे के सारे दर्शक जो है वो बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। ठीक है। 2 घंटी बज जाती है लेकिन पर्दा अभी तक उठता नहीं है। तो सारे के सारे दर्शक तालियां मारने लग जाते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है, कि पर्दा जल्दी उठाओ। फिर भी पर्दा उठता नहीं। फिर क्या होता है, शुरुआत में जो नाटक के निर्देशक हैं वो आते हैं दयाराम जी, और आके छोटा सा भाषण देते हैं। दयाराम अपने भाषण के बाद वो एक कविता सुनाते हैं। वो कविता का शीर्षक होता है मर गए मर गए। ठीक है। जब वो सुनाते हैं तो जो दर्शक बैठे हुए थे वो पक जाते हैं उनकी कविता सुन के, और सभी के सभी चिल्लाने लग जाते हैं, ठहाके मार के हंसने लग जाते हैं, और दर्शक कहते हैं कि हम तो आपकी कविता सुन के ही मर गए। तो फटाफट क्या होता है कि फिर नाटक शुरू किया जाता है, पर्दा उठाया जाता है। सभी पात्र जो थे सारे के सारे अच्छे से अपने संवाद बोल रहे थे, सब अपने डायलॉग सबको याद थे। लेकिन जैसे ही भीम की बारी आती है, मतलब चुन्नीलाल की बारी आती है, वो शुरू में ही अपना संवाद बोलते हुए अटक जाते हैं, और उन्हें बहुत लाख कोशिशों के बावजूद भी अपना जो डायलॉग था, संवाद था, उन्हें याद नहीं आता। फिर वो प्रॉम्प्टर के पास जाते हैं हेल्प के लिए, तो प्रॉम्प्टर उन्हें बताता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो गलत गलत वर्ड्स बोलने लग जाते हैं, जिसके कारण जो दर्शक थे वो हंसी के ठहाके मारने लग जाते हैं। सब बहुत उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर चुन्नीलाल चिल्ला चिल्ला के ही बोलने लग जाते हैं सबके सामने कि मैंने कहा था मुझे इतना बड़ा रोल भीम का मत दो, मैं तो एक चौबदार ही ठीक था। चुन्नीलाल का मुंह उतर जाता है और सबके सब हॉल में हंसने लग जाते हैं। फिर दयाराम जी जो होते हैं वो घबरा के कहते हैं जल्दी से जल्दी पर्दा गिराओ, पर्दा गिराओ। फिर पर्दा को गिराया जाता है, और फिर बाद में दर्शकों से माफी मांगी जाती है। फिर वो मृदुला घोष को ढूंढते हैं। मृदुला घोष जो थी एक नर्तकी थी, एक डांसर थी, तो उसे बुलाया गया था कि नाटक में मनोरंजन के लिए, लेकिन मृदुला घोष भी एंड टाइम पे पता ही नहीं कहीं गायब हो जाती है। तो ऐसे में दयाराम को बहुत ही गुस्सा आने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है। आगे अब ये होता है कि पहले वाला नाटक तो अब स्टेज पे चला नहीं सकते थे क्योंकि लोगों को अपने संवाद याद नहीं थे। तो अब जो यहाँ के निर्देशक हैं दयाराम सोचते हैं चलो हम दूसरा नाटक शुरू करते हैं। तो फिर से पर्दा उठाया जाता है, और पर्दा उठाया जाता है, तब इसमें नया नाटक शुरू होता है।
इस नए नाटक में क्या होता है कि महारानी जो होती है वो किसी दासी को डांट रही होती है, क्योंकि कोई दासी जो थी वो उनके महाराजा के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है। तो महारानी को बहुत ही गुस्सा आता है और महारानी उसे कारागार में डलवा देती है। ठीक है, फिर उस समय क्या होता है, थोड़े समय बाद महाराजा आते हैं। महाराजा जो आते हैं वो चौबदार से पूछते हैं। वहां पे चौबदार जो था वो एक लड़का बना था जिसका नाम था किशुन, और वो गांव का लड़का था तो उसे ज्यादा बोलने की तमीज नहीं थी। तो जब महाराजा पूछते हैं कि जो दासी मालती थी वो कहाँ गई, तो वो चौबदार जो लड़का था किशुन, वो तो अपना डायलॉग भूल जाता है। और जब महाराजा उसे एकदम गुस्से में आके पूछते हैं कि गधे उल्लू तुझे पता नहीं है कि मालती कहाँ है, तब किशुन जो होता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि जाओ हम नहीं बताएंगे, आप होते कौन हो पूछने वाले। वो भी क्रोध में आकर जो चौबदार बना था वो महाराजा से उल्टी पुल्टी बातें करने लग जाता है और कहता है कि एक तो ऊपर से आप लोग 1 रुपया देते हो और ऊपर से इतनी अकड़ दिखा रहे हो, जाओ हम नहीं बताएंगे कि मालती कहाँ गई। तो ऐसा संवाद सुन के जो दर्शक थे वो पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं, सबके सब तालियां बजाने लग जाते हैं। और क्या होता है कि उस जगह हर जगह क्या होता है, हड़कंप मच जाती है। तो फटाफट दयाराम आते हैं और कहते हैं कि जल्दी जल्दी पर्दा गिराओ, पर्दा गिराओ। तो क्या होता है कि इस नाटक के दौरान कई बार पर्दा गिराया जाता है, पर्दा उठाया जाता है। इसी कारण इस स्टोरी का नाम रखा गया है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। तो इस स्टोरी में दिखाया गया है कि किस तरीके से नाटक के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती रहती है। तो ये जो स्टोरी है वो हास्य और व्यंग्य पे आधारित है। इसमें हंसी मजाक और व्यंग्य मतलब मजाक उड़ाया जाता है, तो ये दोनों पर ही आधारित है। तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।